औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाई उर्दू जमात दोम सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 24 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद वक्त की पाबंदी के बारे में जानेंगे। सबक पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप इस सबक को पढ़ाएंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। इस सबक से मुतल्लिक बच्चों से चंद सवालात करें। आप उनसे पूछें आप कौन सा काम बाकायदगी और पाबंदी से करते हैं। बच्चे आपको मुख्तलिफ जवाबात देंगे। हर बच्चा अपनी रूटीन के बारे में बताएगा कि वो क्या करता है। वो सुबह जल्दी उठता है, कोई कहेगा वो रात को जल्दी सोता है, कोई कहेगा कि वो वक्त पर खेलता है, कोई कहेगा कि वो शाम को 3 बजे पढ़ने जाता है। मुख्तलिफ जवाबात आपको मिलेंगे। बच्चों से उनके जवाब वसूल करें और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें वक्त की पाबंदी के बारे में बताएं और उनको बताएं कि वक्त की पाबंदी का मतलब क्या है और इसकी अहमियत क्या है उनकी ज़िंदगी में। उनको बताएं कि वक्त की पाबंदी का मतलब ये है कि हर काम को वक्त पर करें, यानी कि किसी भी काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर करना, यानी आज का काम कल पर ना छोड़ना वक्त की पाबंदी कहलाता है। और बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला की निज़ाम कुदरत भी वक्त की पाबंदी का एक नमूना है, यानी कि आपको पता है सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर निकलता है और सूरज अपने वक्त पर ग़ुरूब होता है। इसी तरह अल्लाह ने हर इबादत का वक्त मुकर्रर किया है। अच्छे बच्चे हर काम अपना वक्त पर करते हैं। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो नाकाम रहते हैं। हर इंसान को वक्त की पाबंदी की कदर करनी चाहिए। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो हकीकत में एक कीमती खजाना ज़ाया कर देते हैं। आपने ये सुना होगा कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, यानी कि जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वक्त आपको मिला है उस वक्त में अपने काम को मुकम्मल कर दें। अगर ये वक्त गुजर गया तो वापस नहीं आएगा, आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसके साथ साथ आप तलबा को ये भी बताएं कि वक्त की पाबंदी के बारे में हम बाकी की तमाम मालूमात जो हैं वो सबक से हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आप तलबा को बताएं कि आपको पता है कि जब आप इस सबक को मुकम्मल कर लेंगे तो आप उर्दू की कौन कौन सी महारतों से वाक़फियत हासिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें जब आप बता दें तो उसके बाद आप तलबा को बताएं कि आप अम्र नहीं के जुमले सुनकर अमल कर सकते हैं। सुनकर हदायत पर अमल कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई हदायत दी जाए और आप फ़ौरन उस पर अमल करेंगे। किए गए सवाल का फ़ौरन जवाब दे सकते हैं। अपनी ज़ात, घर, इलाके और इर्द गिर्द के बारे में बात कर सकते हैं। 1 मिनट में बेमानी अल्फाजों को पढ़ सकते हैं। 11 से लेके 20 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं। तस्वीर बनाकर और देखकर उसकी पहचान करवा सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप तलबा को बता दें और उसके बाद आप तलबा को कहें कि आप वक्त की पाबंदी के बारे में आप कुछ मालूमात अपने घर से भी लेकर आएँ। अपने घर से भी पता करें कि वक्त की पाबंदी क्यों अहम रखती है आपकी ज़िंदगी में। उम्मीद है असातिज़ा किराम आपको मेरे इस लेक्चर में से बहुत सी चीज़ें मिली होंगी जो कि आप अपने लेक्चर में शामिल कर सकती हैं। आप अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए गौहर की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर मौजूद DLP स्कीम ऑफ स्टडी को देखें और अपने लेक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।